नमस्कार, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आप सबका सैनिक पाठशाला में। आज के इस वीडियो में 3 जानकारियां लेके आया हूं। दोस्तों, बड़ी खुशखबरी है और खुशखबरी यह है कि जिन पेंशनर ने कोर्ट केस नहीं किया हुआ है उनको भी अब नॉशनल इंक्रीमेंट मिलना शुरू हो गया है। पेंशनर के खाते में 25,000 से ऊपर का एरियर भी क्रेडिट हो चुका है। दोस्तों, ये बड़ी खबर है। आप भी अगर नॉशनल इंक्रीमेंट के लिए दावेदार हैं तो आपको भी मिलेगा नॉशनल इंक्रीमेंट, आगे बताऊंगा। लेकिन कुछ पेंशनर्स को नॉशनल इंक्रीमेंट में घाटा होगा, उसको भी आपको समझना बेहद जरूरी है। इसके साथ ही साथ दोस्तों, आप सबको पता है कि संसद के अंदर 50% डीएडीआर मर्ज का मुद्दा उठने वाला है। कल भारत सरकार से पूछा जाएगा कि भारत सरकार 50% डीएडीआर मर्ज करेगी या नहीं करेगी, और पिछले 30 सालों में जो महंगाई राहत या महंगाई भत्ते में पेंशनर्स को घाटा हुआ है या कर्मचारियों को घाटा हुआ है, उसका क्षतिपूर्ति सरकार करे। लेकिन कल सरकार से जवाब आने से पहले ही सरकार की तरफ से जो जारी किया गया जवाब है वो आगे आपको समझाऊंगा दोस्तों। इसके साथ ही साथ एक शाबाशी वाली जानकारी आपको दूंगा कि किस तरीके से रिकॉर्ड ऑफिस और पीएओआर को आखिरकार मानना पड़ा कि हां, पेंशनर का बेसिक में बढ़ोतरी लागू है। आगे आपको समझाऊंगा कि पेंशनर ने कितना शाबाशी वाला काम किया और सैनिक पाठशाला से जुड़े हुए पेंशनर कभी भी इंफॉर्मेशन की अभाव से, जानकारी की अभाव से घाटे में नहीं जाएंगे दोस्तों। जी हां, आगे इन तीनों विषयों को लेकर आगे बढ़ेंगे, पूरी जानकारी हासिल करेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह मेरा आप सबसे आग्रह है दोस्तों, सामने के आंकड़े देखिए। अभी भी ऐसे व्यूअर्स बहुत सारे हैं जो चैनल के वीडियोस तो देखते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है। तो ऐसे में उन व्यूअर्स से मेरा खास आग्रह है कि अगर आप निरंतर सैनिक पाठशाला की जानकारियां लेते रहना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि कोई जानकारी आपसे ना छूटे, तो फटाफट से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, फिर आगे निरंतर वीडियोस देखते रहें। वीडियोस देखना फ्री ऑफ कॉस्ट है, जानकारियां फ्री ऑफ कॉस्ट हैं, चैनल सब्सक्राइब करना भी फ्री ऑफ कॉस्ट है। लेकिन अगर आप चाहें तो चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। ज्वाइन करना आपका पूरा विलिंगनेस के ऊपर है। ज्वाइन करेंगे तो आपको मेरा व्हाट्सएप नंबर मिलेगा जिसमें आप पेंशन से जुड़ी हुई समस्याएं मेरे साथ साझा कर सकते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं जानकारियों की ओर। सबसे पहले दोस्तों, खुशखबरी, बिना कोर्ट केस वालों को भी अब नॉशनल इंक्रीमेंट का एरियर मिलना शुरू हो गया है। देर सवेर पीसीडीए ने एक्शन शुरू किया। जी हां दोस्तों, नॉशनल इंक्रीमेंट किनको लागू है? जो 30 जून के रिटायरी हैं या तो फिर 31 दिसंबर के रिटायरी हैं। ये तो ठीक है, रिटायरमेंट का डेट तो ठीक है। इसके साथ ही साथ और भी एक कंडीशन है। अगर आप 30 जून के रिटायरी हैं और आपका इंक्रीमेंट अगले दिन, यानी कि आपका रिटायरमेंट के अगले दिन लगना था, यानी कि पिछला इंक्रीमेंट आपको 1 साल पहले मिल चुका है, लेकिन 1 दिन की सर्विस की कमी होने की वजह से आपको अगला इंक्रीमेंट नहीं मिला, उनको लागू है नॉशनल इंक्रीमेंट। या तो फिर 7वें पे कमीशन के बाद कुछ लोगों को 31 दिसंबर के बाद रिटायरीज को भी नॉशनल इंक्रीमेंट लागू है, क्योंकि 7वें पे कमीशन के बाद इंक्रीमेंट जनवरी में भी लगता है। जिनको जुलाई में लगता है उनका जनवरी में नहीं लगता, लेकिन जिनका भी इंक्रीमेंट जनवरी में लगता है और वो 31 दिसंबर को रिटायर हो गए, यानी कि एक पूरा साल सर्विस किया, 1 दिन की कमी की वजह से उनको इंक्रीमेंट नहीं मिल पाया, उनको मिलेगा नॉशनल इंक्रीमेंट। तो अब जिन्होंने कोर्ट केस किया उनको तो छिटपुट तरीके से नॉशनल इंक्रीमेंट मिल रहा था, लेकिन अब की बार जो जानकारी आपके पास लेके आया हूं, आगे पीपीओ दिखाऊंगा, पेंशन स्लिप दिखाऊंगा, एरियर का पूरा आंकड़ा दिखाऊंगा कि किस तरीके से पेंशनर को बगैर कोर्ट केस किए भी अब नॉशनल इंक्रीमेंट मिलना शुरू हो गया है। चलिए पूरे के पूरे डॉक्यूमेंट देखते हैं। दोस्तों, ये सामने जो आप पीपीओ देख पा रहे हैं, ये पीपीओ है नॉशनल इंक्रीमेंट लागू करके जारी किया गया पीपीओ। लेकिन ये पीपीओ भी गलत है, आगे मैं समझाऊंगा किस तरीके से गलत है, क्योंकि बाद में पीसीडीए को भी अपनी गलती मान के दूसरा पीपीओ निकालना पड़ा। अब देखिए, इन पेंशनर को जो ये पीपीओ निकाला गया नॉशनल इंक्रीमेंट लागू करके, ये बगैर कोर्ट केस वाला केस है दोस्तों। जी हाँ, इन पेंशनर ने कोर्ट में केस नहीं किया था, लेकिन जो सबके लिए पेंशन मंत्रालय या सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बेस पर नॉशनल इंक्रीमेंट लागू हुआ, उसी के बेस पर इन पेंशनर को नॉशनल इंक्रीमेंट मिल गया। ये देखिए, अब इस पीपीओ में अगर आप देखेंगे तो इनका ये नॉशनल इंक्रीमेंट कब से लागू किया गया? 1 जुलाई 2022 से इनको नॉशनल इंक्रीमेंट लागू किया गया, और उसका फायदा भी इनको 1 जुलाई 2022 से ही दिया गया। आप देख पा रहे हैं, ये जून 2022 के रिटायरी हैं, यानी कि अगले दिन जुलाई 2022 में 1 जुलाई में उनको नॉशनल इंक्रीमेंट लागू था, जो लगाया गया, और उसी डेट से उनको फायदा भी दिया गया। ये देखिए, जुलाई 2022 से ही उनका पेंशन को बढ़ा दिया गया। देखिए, और आगे जाकर के वो ओआरओपी 3 में जुलाई 2024 से उनका पेंशन 30,175 हो गया। अब देखिए, उनका जो पे इन पे मैट्रिक्स जो है 50,500 किया गया, और इसको लागू किया गया विद इफेक्ट फ्रॉम 1 जुलाई 2022 से। आप देख पा रहे हैं,
और नोशनल इंक्रीमेंट में जो उनका बेसिक है उसमें मिलिट्री सर्विस पे 5200 मिला करके लास्ट पे ड्रॉन उनका 55,700 किया गया और उसी का आधा उनका बेसिक पेंशन यानी कि 27,850 फिक्स किया गया, जिसका फायदा उनको जुलाई 2022 से दिया गया। आप देख पा रहे हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइन के सुप्रीम कोर्ट के आदेश के हिसाब से ये गलत था, क्योंकि माननीय सुप्रीम कोर्ट का आदेश ये है कि मई 2023 से फायदा दिया जाएगा। बेशक पेंशन में बढ़ोतरी जुलाई 2022 से हुआ इन पेंशनर के केस में, बाकियों के केस में उनका रिटायरमेंट के डेट से मिलेगा, लेकिन एक्चुअल में फायदा दिया जाएगा मई 2023 से। और लेकिन ये पीपीओ उनका जारी किया गया था जुलाई 2022 से ही उनको फायदा दिया गया था। अब इस पीपीओ का फिर से अमेंडमेंट निकालना पड़ा पीसीडीए को। ये पीपीओ 7 अक्टूबर 2025 को जारी किया गया। इसके बाद दूसरा जो पीपीओ जारी किया गया, चलिए उसको देखते हैं। अब देखिए उसके तुरंत बाद फिर से ये पीपीओ जारी करना पड़ा पीसीडीए को। आप देख पा रहे हैं उन्हीं पेंशनर का ये पीपीओ है और यहां पर अब उनका जो नोशनल इंक्रीमेंट का इफेक्टिव डेट है वो 1 मई 2023 किया गया। ये देखिए यहां पर देखिए उनका पहले 49,000 था, फिर बाद में उनका 54,200 करके कुल मिलाकर के ये देखिए 55,700 उनका लास्ट इमोलमेंट बनाया गया और 5200 रुपए देखिए मिलिट्री सर्विस पे लेकर के, और उनका जो पेंशन में बढ़ोतरी था वो उनको ये देखिए ये मई 2023 से लागू किया गया, क्योंकि पुराने रेट से जिस टाइम में वो रिटायर हुए थे उनका पेंशन 27,100 ही बन रहा था। तो जुलाई 2022 से 30 अप्रैल 2023 तक उनको उसी रेट में पेंशन देते हुए जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश है उसको लागू करते हुए मई 2023 से लेके 30 जून 2024 तक का उनका पेंशन नोशनल इंक्रीमेंट के हिसाब से ये बढ़ाया गया। और साथ ही साथ आगे फिर जुलाई 2024 से उनको पेंशन ओआरओपी के रेट में दिया गया 30,175 आप देख पा रहे हैं। और कोरिजेंडम डिटेल्स में आप देख रहे हैं जो डेट था वो 1 जुलाई 2022 से बदल करके 1 मई 2023 किया गया, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का यही आदेश है। बेशक पेंशन में बढ़ोतरी कभी से भी हो, लेकिन फायदा 1 मई 2023 से ही दिया जाएगा। तो आगे दोबारा से इनको जब ये पीपीओ निकाला गया, इस पीपीओ के बाद अक्टूबर के महीने में दोस्तों इन पेंशनर का टोटल एरियर का भी भुगतान कर दिया गया। जो पेंशन स्लिप जारी किया गया एरियर का भुगतान करते हुए वो देखते हैं। चलिए ये देखिए अक्टूबर महीने में ही उनका पेंशन स्लिप एरियर का भुगतान का भी जारी किया गया। आप देख पा रहे हैं उन्हीं पेंशनर का है। अब उनको 25,925 रुपए का एरियर का भुगतान कर दिया गया। ये देखिए ये टोटल उसका कैलकुलेशन शीट भी यहां पर है। तो ये देखिए नोशनल इंक्रीमेंट लागू करते हुए उन पेंशनर को दोस्तों 25,925 रुपए का एरियर का भी भुगतान हो गया है। तो आप सबने देखा दोस्तों, और इन पेंशनर ने जानकारी दी कि इन्होंने कोर्ट केस नहीं किया था, लेकिन इन्होंने सीपी ग्राम्स में जरूर ग्रीवेंस डाला। पेंशन मंत्रालय का ऑर्डर को लगा के जब सीपी ग्राम्स में ग्रीवेंस डाला तब जाकर के इनका ये नोशनल इंक्रीमेंट रिवाइज होकर के इन पेंशनर को मिला। और आपने देखा जिनको भी ओआरओपी का फायदा मिला है उनको मई 2023 तक का एरियर नहीं मिलेगा। जी हां, यानी कि हमें जो भी नोशनल इंक्रीमेंट में फायदा मिलेगा वो अप्रैल 2023 से पीछे का नहीं मिलेगा, मई 2023 से लेकर अब तक का मिलेगा। इसलिए नोशनल इंक्रीमेंट के लिए आप भी अगर एलिजिबल हैं तो आप भी जरूर ग्रीवेंस डालें ताकि आपको भी उसका फायदा मिल सके। चलिए अगली जानकारी दोस्तों, महत्वपूर्ण जानकारी। वाह बहुत खूब, आखिरकार पीएओआर और रिकॉर्ड्स को झुकना पड़ा। पेंशनर के सामने जबरदस्त एंट्री लेवल पे में बढ़ा दिया बेसिक। शाबाश। जी हां दोस्तों एंट्री लेवल पे क्या है? एंट्री लेवल पे है छठे पे कमीशन में जब पे मैट्रिक्स जारी हुआ था तो पे मैट्रिक्स में जो मिनिमम पेमेंट था उससे भी कम में पुराने कर्मचारियों का फिक्सेशन हुआ था। फॉर एग्जांपल मैं अगर सिपाही की बात करूं, मान लीजिए एक सिपाही 2004 में भर्ती हो गए, ठीक है, 2004 में भर्ती हो गए, 1 जनवरी 2006 के डेट में भी वो सिपाही थे, लेकिन छठे पे कमीशन लागू होने के बाद जितने भी सिपाही भर्ती हुए उनका मिनिमम बेसिक लिया गया 6,460 उनको दिया गया। लेकिन जो 2004 का सिपाही था उसका फिक्सेशन 6,460 से कम में किया गया, यानी कि जो एंट्री का लेवल है उससे भी कम में किया गया। तो बाद में केस चला, बहुत दिनों तक केस चला और 2021 में जाकर के इसका फाइनलाइजेशन हुआ। यानी कि जो भी सिपाही थे 2006 से पहले के रिटायरी थे, 1 जनवरी 2006 के डेट में भी सिपाही थे, उनको अगर 6,460 से कम में फिक्सेशन किया गया तो उनका पूरा बेसिक रिवाइज होगा। आज के डेट में पेंशन में भी बढ़ोतरी होगी, जिसका एक आपको एग्जांपल दूंगा, जिसमें रिकॉर्ड ऑफिस पीएओआर पेंशनर को बार बार मना करते रहे, लेकिन सैनिक पाठशाला के साथ जुड़े पेंशनर हैं ऐसे ही हार नहीं मानेंगे। और शाबाशी पेंशनर को अब रिकॉर्ड ऑफिस ने कैसा जवाब दिया है वो आगे दिखाऊंगा। लेकिन आपको बता दूं कुछ हवलदार को भी लागू है,
कुछ नायब सूबेदार को भी लागू है एंट्री लेवल पे, लेकिन किनको? जो डायरेक्ट एंट्री हवलदार हैं, ठीक है, जो सिपाही में भर्ती होकर नायक बने, हवलदार बने, उनके लिए नहीं है। जो डायरेक्ट एंट्री हवलदार हैं, 2006 से पहले भर्ती हुए हैं, 1 जनवरी 2006 के डेट में भी वो हवलदार रैंक में ही थे और उनका फिक्सेशन 8,560 से कम में हुआ है बेसिक पे। और जो डायरेक्ट एंट्री नायब सूबेदार हैं, जैसे कि आरटी जेसीओ, कैटरिंग जेसीओ, जो 2006 से पहले के भर्ती हैं, 1 जनवरी 2006 के डेट में भी वो उसी रैंक में थे, यानी नायब सूबेदार में ही थे, और उनका फिक्सेशन अगर 9,300 से कम में हुआ है तो उनको भी एंट्री लेवल पे लागू है। और सिपाहियों के केस में 2006 से पहले के सिपाही 1 जनवरी 2006 के डेट में भी सिपाही थे और उनका बेसिक पे छठे पे कमीशन में 6,460 से कम में फिक्सेशन किया गया है, उनको लागू है एंट्री लेवल पे। तो इन पेंशनर के साथ जो चीजें हुई हैं, जो कॉरेस्पॉन्डेंस हुआ है, उनको समझते हैं, लेटर्स देखते हैं। चलिए दोस्तों, आप सामने ये जो लेटर देख पा रहे हैं, ये रिकॉर्ड ऑफिस का लेटर है और ये लेटर पेंशनर के जज्बे को बयां करता है, पेंशनर के सैनिक पाठशाला के ऊपर भरोसे को बयां करता है। जी हां, पेंशनर को रिकॉर्ड ऑफिस द्वारा बार बार, पीएओआर द्वारा बार बार मना कर दिया गया कि आपका एंट्री लेवल पे हमने ऑलरेडी एडजस्ट किया, लेकिन सैनिक पाठशाला के साथ जुड़े हुए पेंशनर कभी भी जानकारी के अभाव से नुकसान नहीं झेल सकते। मैंने पेंशनर को बार बार इस बात की जानकारी दी कि नहीं, आपको एंट्री लेवल पे का फायदा मिलना बचा हुआ है, और उसी बात पर भरोसा करके पेंशनर आगे बढ़ते रहे। और अब जा करके नवंबर के महीने में रिकॉर्ड ऑफिस को, पीएओआर को ये मानना पड़ा आखिरकार कि पेंशनर को एंट्री लेवल पे लागू है। जी हाँ, ये लेटर आप देख पा रहे हैं, 17 जुलाई 2025 का लेटर है और इसमें रिवीजन ऑफ बेसिक पे आप हेडिंग देख पा रहे हैं, जिस पर पेंशनर को रिकॉर्ड ऑफिस द्वारा क्या जवाब दिया गया था, आप देखिए। जवाब दिया गया था, ऑन स्क्रूटिनी ऑफ योर पीपीओ it has found that your basic pay has already been revised as per 7 CPC at the rate 38,100 रुपए, वाइड पीपीओ नंबर डेटेड 7 अप्रैल 2025, कॉपी ऑफ पीपीओ इज एनक्लोज्ड हियरविथ फॉर योर इंफॉर्मेशन प्लीज। यानी कि 7वें पे कमीशन के हिसाब से आपका बेसिक पे रिटायरमेंट के समय का ऑलरेडी हमने रिवाइज कर दिया है, पीएओआर द्वारा रिवाइज कर दिया गया है और वो पीपीओ में भी एंडोर्स किया गया है और 38,100 रुपए ही आपका सही बेसिक पे है। ये देखिए, इस तरीके से जुलाई 2025 में जवाब दिया गया और पेंशनर ने जब ग्रीवेंस डाला तो ग्रीवेंस का भी उनको जवाब दिया गया, सेम वही जवाब कि 38,100 रुपए ही आपका सही बेसिक पे है पेंशन कैलकुलेशन के लिए। लेकिन पेंशनर सैनिक पाठशाला के साथ जुड़े हुए थे दोस्तों। 26 जुलाई को भी उनको यह जवाब मिलता है। देखिए, जिला सैनिक बोर्ड को लिखती है रिकॉर्ड ऑफिस, साथ में पेंशनर को कॉपी टू करके लिखा जाता है। देखिए क्या लिखा जाता है, इट हैज बीन इंटीमेटेड बाय पीओआर एसी वाइड देयर लेटर नंबर सो एंड सो डेट फिक्सेशन ऑफ एंट्री लेवल पे इन रिस्पेक्ट ऑफ फलाना सवार वरिंदर सिंह हैज बीन ऑलरेडी एडजस्टेड। यानी कि ऑलरेडी इनका एंट्री लेवल पे एडजस्ट कर दिया गया है। ऐसा जवाब पेंशनर को 26 जुलाई 2025 को भी दिया गया, जिसका कॉपी लेटर का जिला सैनिक बोर्ड को भी भेजा गया। अब इसके बाद भी जब सैनिक पाठशाला की तरफ से लगातार गाइड मिलता है, लगातार पेंशनर आगे बढ़ते हैं, तब जाकर के आप देखिए 25 नवंबर 2025 को देखिए रिकॉर्ड ऑफिस द्वारा पेंशनर को क्या जवाब दिया गया है, जो कि बड़ी जीत है पेंशनर की, रिफिक्सेशन ऑफ बेसिक पे। और यहां पर क्या कहा गया है, इट हैज बीन इंटीमेटेड बाय पीओआर एसी यानी कि आर्मर्ड कोर वाइड देयर लेटर नंबर सो एंड सो 11 नवंबर 2025 दैट योर बेसिक हैज बीन फिक्स्ड एट रुपीज 39,200। 1,100 रुपए बेसिक में बढ़ोतरी कर दी गई। अब इन पेंशनर को ये जो बेसिक में बढ़ोतरी हुई है, इसका पूरा जनवरी 2006 से लेकर के उनका रिटायरमेंट के तक का एरियर मिलेगा पीएओआर से, और इस एक इंक्रीमेंट की वजह से जो पेंशन में बढ़ोतरी होगी उसका एरियर अलग से मिलेगा पीसीडीए से, और पेंशन में भी एक इंक्रीमेंट की वजह से बढ़ोतरी मिलेगी दोस्तों। तो देखिए, पेंशनर को शाबाशी है कि वो सैनिक पाठशाला के साथ लगातार बने रहे, भरोसा रखा और सैनिक पाठशाला की गाइडलाइन से जा करके अब उनका बेसिक 38,100 से 39,200 बनने में मदद मिला दोस्तों। इस तरीके से पहले ना कर करके जब पेंशनर डटे रहे, जब सैनिक पाठशाला के गाइडलाइन में आगे बढ़ते रहे, अब पेंशनर को फायदा मिलना तय हो गया, उनका बेसिक में बढ़ोतरी हो चुकी है। तो आप भी जानकार बने, सैनिक पाठशाला के साथ जुड़े रहें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। मेरा व्हाट्सएप नंबर चाहिए तो आप चैनल को ज्वाइन करें, आपको व्हाट्सएप नंबर मिलेगा। ज्वाइन करना लेकिन आपका कंप्लीटली विलिंगनेस के ऊपर है। चलिए अब अगली जानकारी दोस्तों, 50% डीए मर्ज के सवाल पर एक दिन पहले ही आ गया सरकार का जवाब। जी हां दोस्तों,
दोस्तों क्या 50% डीएडीआर मर्ज होना संभव है? क्या कभी ऐसा हुआ है? जी हां, हुआ है। 50% डीएडीआर मर्ज पहले भी हो चुका है, जिसका आदेश आगे आपको दिखाऊंगा। और क्या अब की बार जो संसद में कल सवाल होने वाला है सरकार से, उसका जवाब क्या आएगा? सरकार ने ही ऐसे ही सवाल का जवाब पहले दिया हुआ है, उसको भी आगे देखेंगे। तो चलिए सबसे पहले सारे डॉक्यूमेंट्स देख लेते हैं। दोस्तों ऐसा नहीं है कि 50% डीएडीआर कभी भी मर्ज नहीं हुआ। आप यहां पर ये लेटर देख पा रहे हैं, भारत सरकार का वित्त मंत्रालय का लेटर है, 1 मार्च 2004 का लेटर है। और उस समय में डीएडीआर 61% पहुंच चुका था, जिसमें से 50% को सरकार ने बेसिक में मर्ज कर दिया था। उसी का आदेश आप यहां देख पा रहे हैं। ये देखिए 50% डीएडीआर को जो है मर्ज कर दिया गया 1 अप्रैल 2004 से लागू करते हुए, और बचा हुआ जो 11% था उसको कंटिन्यू किया गया था उस समय में, आप देख पा रहे हैं। और यह आदेश निकला था 5वें पे कमीशन के रिकमेंडेशन के बेस पर, क्योंकि 5वें पे कमीशन में साफ साफ लिखा हुआ था कि जैसे ही डीएडीआर 50% पहुंच जाएगा उसको बेसिक में मर्ज किया जाएगा। तो उसी आदेश को, 5वें पे कमीशन के उसी रिकमेंडेशन को मानते हुए उस समय की सरकार ने, वित्त मंत्रालय ने 1 मार्च 2004 को यह आदेश निकाल करके 1 अप्रैल 2004 से 50% डीएडीआर को बेसिक में मर्ज कर दिया गया था। अब उसी की कवायद, उसी तरीके की एक कार्रवाई के लिए प्रेशर किया जा रहा है अब की बार भी सरकार को, क्योंकि आप सब ने हाल फिलहाल में देखा बहुत सारी संस्थाओं ने भी 50% डीएडीआर मर्ज करने के लिए सरकार से दरख्वास्त किया है। और जो विपक्ष है वो भी इस मुद्दे को लेकर के भारत सरकार से लगातार सवाल कर रहा है, जिसका और एक सवाल कल यानी कि 1 दिसंबर 2025 को होने वाला है संसद में। लेकिन हूबहू इसी तरीके का सवाल का सरकार ने पिछली बारी भी जवाब दिया था, और वो सवाल क्या था, जवाब क्या आया था, वो देखते हैं। चलिए आप देखिए, राज्यसभा के अंदर पिछली बारी भारत सरकार से हूबहू ऐसा ही सवाल किया गया था। देखिए 50% डीएडीआर के मर्ज को लेकर के, साथ ही पिछले 32 साल के आंकड़ों को लेकर भी यह सवाल किया गया था, आप देख पा रहे हैं। और यह सवाल बहुत पुराना नहीं है, आप देखिए 18 मार्च 2025 का ही सवाल है। और इसका जवाब भारत सरकार ने क्या दिया था, आप देख पा रहे हैं। वित्त मंत्रालय ने इसका जवाब दिया था, महंगाई भत्ता यानी कि डीए और महंगाई राहत यानी कि डीआर केंद्र सरकार के कर्मचारियों, पेंशन भोगियों को जीवन यापन की लागत को समायोजित करने और मुद्रास्फीति के कारण उनके मूल वेतन पेंशन को वास्तविक मूल्य में होने वाले क्षरण के बचाने के लिए दिया जाता है। श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के अंतर्गत श्रम ब्यूरो द्वारा जारी औद्योगिक श्रमिकों के लिए अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक यानी कि AICPIAW के आधार पर डीएडीआर की दर हर 6 महीने में समय समय पर संशोधित की जाती है। दिनांक 1 जनवरी 2016 से 7वें केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के लागू होने से अब तक केंद्रीय सरकार के कर्मचारियों, पेंशन भोगियों को अभी तक महंगाई भत्ते डीआर और महंगाई राहत डीआर में 15 किस्तें प्रदान की गई हैं। देखिए सरकार इस तरीके से गोलमोल जवाब पिछली बार दे चुकी है, लेकिन अब की बार हालत कुछ और है। 8वां पे कमीशन का अधिसूचना निकल चुका है। विपक्ष के साथ साथ बहुत सारी संस्थाओं ने भी इस मुद्दे को लेकर सरकार से सवाल खड़े किए हैं, मांग पत्र भेजे हैं। तो अब की बार सरकार का जो जवाब है वो देखने लायक होगा। हालांकि अब की बार जवाब देते हुए सरकार को कई सारी चीजें कंसिडर करना पड़ेगा, क्योंकि अब की बार 8वां पे कमीशन का नोटिफिकेशन निकल चुका है। अब की बार कई सारी संस्थाओं से 50% डीएडीआर मर्ज को लेकर भी सवाल खड़ा किया जा चुका है। और अब की बार ये भी परिस्थितियां बन रही हैं कि 8वां पे कमीशन आने में समय लगेगा, तब तक अंतरिम राहत की भी बात चल रही है। तो ऐसे में अब की बार सरकार से क्या जवाब आएगा कल, वो महत्वपूर्ण होगा। हालांकि पिछली बारी तो सरकार ने इसी तरीके से एक गोलमोल टाइप का जवाब दिया था। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इन्हीं 3 महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ आया था। आगे और कोई जानकारीदायक आपसे सरोकार रखने वाला विषय लेके मैं फिर से हाजिर हो जाऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।